Hi guys, welcome back to my channel. Guys, today I'm going to talk about something very important जो जिसके लिए हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू हील योर ब्रोकन हार्ट। कैसे हील करें आपके हार्ट को, कैसे हील करें, हाउ टू हील योर हार्ट चक्रा को कैसे हील कर सकते हैं। क्योंकि ये हार्ट चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है ना, तब हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है इसी हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज के वजह से ही। क्योंकि हार्ट चक्रा हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारे बॉडी में जैसे जो 7 चक्रा है वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से जो हमारा ये हार्ट चक्रा है ना, वो इंसान के ज़िंदगी में पूरा हावी हो जाता है। अगर बैलेंस ना हो, अगर ब्लॉक्ड हो तो बहुत तकलीफ़ें लाती है। तो गाइस मैं आप आज इसके बारे में आपसे कुछ बात करूँगी कि हमारा हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक हो जाता है और उसको हील कैसे, ब्लॉक क्यों हो जाता है, उसको ही ओपन कैसे करना है, ओपन करके उसको हील कैसे करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है। ये आज मैं आपको ये सब कुछ बताने वाली हूँ। तो गाइस एक चीज़ आप याद रखिए, बचपन से हम लोग जब पैदा होते तब हमारा चक्रा जो है एक अलाइंड होता है और हम तब बैलेंस्ड रहते हैं और तब ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है हम लोग जब पैदा होते हैं। क्योंकि भगवान हम लोग को एकदम प्योर बना के, एकदम सब कुछ, हमारा जो बॉडी का जो मशीन है वो एकदम प्रॉपर, एकदम स्मूथली काम करते हुए ऐसा नया मशीन की तरह आता है। लेकिन धीरे धीरे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जब यूज टू हो जाते हैं, तब क्या होता है कि हम अपने भगवान के साथ हमारा जो गॉड है, जो अटैचमेंट है, वो हम भूल जाते उस, और तब हम इधर उधर भटक जाते हैं। और भटकते भटकते ऐसे भटक जाते हैं कि बहुत सारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उसके वजह से हमारे दिल को बहुत चोट पहुंचती है, हमको बहुत कुछ ट्रॉमा, हादसा होता होगा, और वो चीज़ सहते दिन ब दिन हमारा हार्ट चक्रा धीरे धीरे सारे चक्रास ब्लॉक्ड होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। कुछ शायद खुले होते हैं, कुछ बंद होता है, कुछ किसी किसी का सारा चक्रा ऐसे ही बंद हो जाता है या पार्शियल ब्लॉकेज रहता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक चीज़ रखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो हार्ट चक्रा का प्रॉब्लम होता है ना, ये जो हाउ टू हील अ ओपन हार्ट, ये दिल का जो दर्द है, ये हमेशा होता है दो चीज़ की वजह से। एक तो दर्द और दूसरा डर। दर्द और डर ना पति पत्नी की तरह है एकदम ऐसे सोलमेट है कि एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा, दूसरा और एक रहेगा तो वो भी रहेगा। दर्द और डर, जहाँ डर है वहाँ दर्द होगा, और जहाँ दर्द है वहाँ डर होगा। तो अगर हम ये दो चीज़ अपने ज़िंदगी से पूरी तरह से बैलेंस कर पाए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसको हटाना है, नहीं, दर्द भी ज़रूरी है, डर भी ज़रूरी है, लेकिन उसको बैलेंस करना होता है। उसको अगर हम लोग प्रॉपरली अपने ज़िंदगी में बैलेंस आउट कर लेना, तो हमारी ज़िंदगी स्मूथली रन करेगी। ये जो हार्ट चक्र का ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। डर, डर मतलब फियर। फियर कहाँ रूल करता है? फियर रूल करता है हमारे रूट चक्रा पे। रूट चक्रा जो स्टेबिलिटी, जो हमारा डर को जहाँ पे हमारा डर बसता है, जहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे वो चक्रा पे हम लोग को काम करना होता है। तो रूट चक्र का काम कर क्या होता है, वो एकदम बेस पे होता है हमारे स्पाइन के नीचे। तो जहाँ स्पाइन ख़त्म होता है वहाँ पे, तो वहाँ से क्या, वो जब एक्टिव रहता है ना, वो जब एक्टिव रहता है और बैलेंस रहता है, तब वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उठते उठते ना, वो जब ऊपर उठता है, कुंडलिनी जिसको बोलते हैं हम, वो जब उठता है धीरे धीरे उठ के ना, हर एक चक्रास को बैलेंस करने लगता है। वो क्या करता है, उठेगा, सेक्रल को बैलेंस करेगा, फिर सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करेगा, सबको धीरे धीरे ओपन करता है, ब्लॉकेजेस क्लियर करता है और हील करता है। और धीरे धीरे जब वो हार्ट चक्र को आएगा, मतलब वो दर्द को जब मीट करेगा और धीरे धीरे उसको भी बैलेंस आउट करेगा। तो यही का ऐसे ही हम लोगों को हमारा दर्द और डर जो है वो बैलेंस करना है, वो इवन आउट करना है।
दर्द, जिस इंसान को अगर आप बोलो कि अगर ज़िंदगी में दर्द ना हो, डर ना हो, तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है, दर्द भी ज़रूरी है गाइस। अगर आपकी ज़िंदगी में दर्द नहीं होगा तो आप इंसान कैसे? अगर आपको दर्द नहीं होगा, दर्द मतलब फीलिंग, फीलिंग नहीं होगा तो कैसे आप इंसान हो? अगर आपको किसी चीज़ का डर नहीं होगा तो आप इंसान कैसे हो? दर्द भी ज़रूरत है, डर भी ज़रूरत है, लेकिन वो दोनों को एक एक बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। जैसे क्या होता है ना गाइस, दर्द हमारे दिल को ना, एक बार जब दर्द हो जाता है, एक बार जब तकलीफ़ से गुज़र जाते हैं हम, तब हमारे दिल को ना तकलीफ़ हो, एक डर सा बैठ जाता है कि भाई ऐसा करने से तो मुझे दर्द होगा। डिफेंसिव हो जाते हैं हम लोग। जैसे कि पकड़ लो ना, कैसे हमारे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस क्रिएट होता है गाइस, एक दिन में नहीं होता है। कैसे होता है? जैसे पकड़ लो कि आपको कोई चोट लगा, ठीक है, वो आपको देख के लगा कि भाई ये तो छोटा मोटा चोट है, और वो आपने उसको नज़रअंदाज कर दिया, वो लोहे से कटा है, और जंग वाले लोहे से कटा है, और आपने उसको टीटेनस ये सब नहीं लिया, और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या होगा? धीरे धीरे वो जो घाव है वो अंदर से नासूर बन जाएगा, नासूर बन के ऐसा हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, या आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पार्ट में होगा तो उस पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत दर्द होगा, आपको बहुत तकलीफ़ होगी, बाद में जाके बहुत दिन बाद जाके वो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। तो वैसे ही हमारे दिल के साथ भी ना, वैसे ही हमारा दिल, हार्ट चक्र जो है ब्लॉक होता है। पहले हमारे ज़िंदगी में ना कुछ छोटा मोटा चीज़ होता है तो उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है, चलो ठीक हो जाएगा, और थोड़ा चीज़ ठीक भी हो जाता है। उसके बाद फिर वहीं पे चोट लगती है, उसके बाद फिर से चोट लगती है, और जब चोट लगते लगते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना उसको पहले पहले हम लोग जब चोट लगती थी हम लोग थोड़ा बहुत रोते थे, और तकलीफ़ होती थी तो हम उस पर मरहम लगाते थे, और हम जब रोते हैं उसको समझते हैं तब वो ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग को जब चोट पहुँचते पहुँचते, चोट खाते खाते जब ऐसा हो जाता है ना कि भाई अब तो आदत सी हो गई, ये आदत जब हम लोग को हो जाती है तब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता है हम जब भी उस चीज़ को, जिसकी वजह से हमारे दिल को चोट पहुंची है, वो चीज़ के बारे में सोचेंगे, उस हादसे के बारे में सोचेंगे, या वो सारे हादसे के बारे में सोचेंगे, तब हमारे दिल को तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, और हम उस प्रॉब्लम से डील करने से डरते हैं। वी आर अफ्रेड टू डील विद दोज प्रॉब्लम। वो सरफेस में आ जाएगा तब हम लोग को डर है। वो चीज़ अगर सरफेस में आ गया, वो दर्द सरफेस में आ गया, तो लोग हमारा फिर से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप वीक हो सकते हो, ऐसा आपको लगता है। इसीलिए वो चीज़ का एक, वो जो आपके दिल में एक जो दर्द हो गया है ना, दर्द पैदा है, उसको तो आप ना उसके साथ डील कर रहे हो, ना उसको हील कर रहे हो, ना उस पर मलहम लगा रहे हो, और ऊपर से क्या कर रहे हो आप, इसी वजह से एक जो आपको दर्द मिल चुका है, और तकलीफ़ आपको पता है आपको तकलीफ़ मिल चुकी है, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को इतना ज़्यादा डिफेंस कर रहे हो, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव लेयर में रख रहे हो, जो फियर काम करता है। फियर क्या करता है? फियर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, एक शील्ड बना देता है, ताकि दूसरा कोई फिर से आपके दिल तक पहुंच ही ना पाए। तो आप क्या करते हो, आप ओपन नहीं हो पाते हो, आप ब्लॉक कर लेते हो अपने हार्ट चक्रा को। फियर, और फियर क्या करता है, आपका फियर जो है वो आपको शील्ड करके, डिफेंस होके एकदम घिरा रहता है, कि आप भाई तब एकदम डिफेंस होके रहते हो कि भाई किसी को आने नहीं देना है। और कोई अच्छे मोटिव से अगर आपके पास आना भी चाहे, कि उसको समझ में आ रहा है कि भाई आपका हार्ट चक्रा में तकलीफ़ है, या आपके हार्ट चक्रा में आपको हील करना चाहते हैं, या आपको सच में आपको प्यार देना चाहते हैं, तो आपको हार्ट चक्रा को लगता है कि भाई, आपको लगता है कि नहीं, अगेन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉज ट्रबल, ही इज़ गोइंग टू हर्ट मी मोर, और वही आपका डर है जिसके वजह से आप अपना दिल को खोल नहीं पा रहे हो, ओपन नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि अगर आप उस इंसान को आने दोगे आपके ज़िंदगी में, या उस चीज़ को, जो भी चीज़ आपके साथ हो रहा है, जो भी हादसा आपके साथ हुआ है, वैसे हादसा फिर ऐसा अगर आपको हुआ तो और टूट के वो चकनाचूर हो जाएगा, आप सह नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो डर है। एक डर, डर और दर्द दोनों ही है, और उसके साथ आप ना डील नहीं कर रहे हो, आप डील नहीं कर रहे हो, आप उसको सरफेस पे लाने से डर रहे हो। और इसीलिए एक डिफेंस मैकेनिज़्म, आपके डर की वजह से एक डिफेंस मैकेनिज़्म आपने क्रिएट करके रखा है, किसी को आने नहीं दे रहे हो।
तो गाइस ऐसे करने से कभी आपका हार्ट चक्र हील नहीं होगा। आपके अंदर में जो प्रॉब्लम है, किसी को आने से पहले आपके अंदर में जो खुद प्रॉब्लम है वो आपको हील होना पड़ेगा। आपको अगर ऐसा लगेगा कि अचानक से मैजिक से कोई आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, या कि कोई मुझे प्यार देगा और आप हील हो जाओगे, नहीं। आपकी हीलिंग की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। आपको खुद देख के, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा आपका दर्द कौन सा दर्द है, क्या चीज़ की वजह से आपके दिल को इतनी चोट पहुंची है। वो चीज़ को सारे, हम जो चीज़ को सोचने से भी डरते हैं ना, वो सारे चीज़ को आपको अपने दिमाग में, आपके दिल में दोहराना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एंड सॉरी गाइस, और वो चीज़ सरफेस में लाना पड़ेगा। यू नीड टू पर्ज। आप क्या करते हो, ब्लॉक क्यों क्रिएट कर लेते हो? क्योंकि वो चीज़ से आपको जिस चीज़ से तकलीफ है उस चीज़ से आप भागते हो। उस चीज़ को आप डील नहीं कर रहे हो, फेस नहीं कर रहे हो, कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो। आपको दर्द होगा। हमको जब, हम लोग को जब कोई बॉयल्स होता है, कुछ भी होता है पस, तब वो जब बड़ा हो जाता है उसके बाद क्या हम लोग को उसमें दवाई डालनी पड़ती है बार बार करके। उसके बाद एंड में वो जब पक जाता है उसमें से पस निकलता है, खून निकलता है, और तब दर्द भी बहुत होता है। लेकिन अगर हम वो ना करें, पस ना निकाले, तो तब क्या वो सेप्टिक हो जाएगा और वहाँ पे रह जाएगा और दूसरा कहीं और से निकल जाएगा, है कि नहीं? और भी सेप्टिव भी हो सकता है और बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके बॉडी में। तो वैसे ही आपका हार्ट चक्र का, आप अगर प्रॉब्लम को डील नहीं करेंगे, उसको मरहम नहीं लगाएंगे, उसको हील होने नहीं देंगे, तो कैसे वो ओपन होगा? आप ऐसे तो सोच नहीं सकते हो ना कि ऐसे ओपन हो जाएगा, ऐसे हील हो जाएगा। नहीं, उसको हील करने के लिए उसके ऊपर दवाई लगाने की ज़रूरत है। और कैसे दवाई लगाओगे? उस चीज़ को समझ के, उस चीज़ के अंदर झांक के देखो कि पहले आपके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा दर्द है जो आपको खाए जा रहा है। जैसा दर्द है वैसा आपको इलाज करना पड़ेगा। उस चीज़ के बारे में सोचनी पड़ेगी। यू नीड टू क्राई आउट, यू नीड अ नाइस क्राई आउट, यू टू पर्ज। और आपको लग रहा है कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ों की वजह से मेरे ज़िंदगी में ये चीज़, तब आपको समझ में आएगी। और उसके बाद आप वो सब चीज़ों में काम करना शुरू करोगे। आपके एंजल्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा। और आपको तो पता ही है भाई, आपको जो दर्द हुआ है दिल में, क्यों दर्द हुआ है और किस इंसान के वजह से, क्या हादसों की वजह से दर्द हुआ है। तो आप क्या करो कि धीरे धीरे वो जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, आपको पता होने के बाद भी वो सब इंसानों के साथ, वो सब लोगों के साथ आप अपने आप को मिक्स कर रहे हो, उन लोगों के साथ अपने आप को सराउंड कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे वो सारे इंसान को आप अपने ज़िंदगी से हटा दोगे, ताकि आपका हार्ट जो है हील हो सके, और उसके ऊपर और कोई अलग से आके और भी आपको ज़ख्मी ना कर पाए। और आपको आपके, और जो भी इस बार आपकी ज़िंदगी में आए, आपके बाउंड्री में आए, वो क्या करे, आपको हील होने में हेल्प करे, आपको प्यार करे, आपको मदद करे हील होने में। तो आप क्या करोगे, आप बाउंड्री क्रिएट करोगे उन सब लोगों के लिए जो जिनकी वजह से आपके दिल में ये तकलीफ़ हुई है। और आप धीरे धीरे अपना डिफेंस मैकेनिज़्म अपनी जो डिफेंसिव जो आपकी टेक्निक है, वो डिफेंस गार्ड को लूज़ करके आप आप अपने सोल ट्राइब को, अपने सोल फैमिली मेम्बर्स को अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि आप हील हो रहे हो, आपका वॉइस, आप जब हील होते जाओगे ना, हील होना मतलब आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे ओपन हो रहा है, हील हो रहा है। और जब हील होगा ना, तब आप पॉजिटिव होगे। क्योंकि हमारे दिल में जब तकलीफ़ होती है तब हम पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, हमारा माइंड भी नेगेटिव हो जाता है। जब हमारा दिल शांत रहता है ना, दिल पॉजिटिव रहता है, वो दिल को सुकून मिलता है ना, तब हम धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा माइंड सेट भी पॉजिटिव होता है। तो हम जब पॉजिटिव होता है, हम पॉजिटिव होते हैं, तब हम पॉजिटिव लोग अट्रैक्ट करते हैं। आप भी करोगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको हीलिंग करने में। और तब क्या होगा, धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र ओपन भी होगा और वो बैलेंस भी हो जाएगा। आप ओवर इमोशनल भी नहीं हो जाओगे, इमोशनलेस भी नहीं हो जाओगे। आपके दिल में सबके लिए प्यार होगा, प्यार तो होगा आपके दिल में सबके लिए, और ओवर इमोशनल नहीं होगा, ओवर का फ्लोइंग प्यार भी नहीं होगा। आपका प्यार पहले आपके खुद के लिए होगा, खुद के लिए आप वो प्यार रखोगे, अपने लिए आप अपना टाइम बचा के रखोगे, वो सेल्फ लव दोगे, वो सेल्फ केयर दोगे।
किसी को अपने आप को हर्ट करने को अलाउ ही नहीं करोगे वैसे इंसान को अपने ज़िंदगी में, क्योंकि आप समझ चुके हो वो प्रोसेस को, और आपको किसी चीज़ का तब डर भी नहीं होगा। आप जब फिर आप किसी को प्यार करोगे ना, तब आपको वो चीज़ डर नहीं होगा कि भाई ये इंसान आपको दिल तोड़ देगा, क्योंकि तब आपकी ज़िंदगी में से जब आप हील हो चुके होगे ना दर्द से, तब आप ये चीज़ सीख चुके होगे कि दर्द और डर का एक रिश्ता होता है। अगर मैं अपने दर्द को बैलेंस कर लूँगी तो डर भी बैलेंस हो जाएगा, और मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी होगी, क्योंकि मुझे किसी का प्यार का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ही अपने हार्ट चक्र को हील करना होगा। हर वक्त मुझे ही अपने आप को प्यार देना होगा। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि अपने आप को आपको ही हील करना है, अपने आप को आपको ही वो प्यार देना है, तब आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगेगा कि कोई आके आपको चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि तब कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप कोई किसी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे। आप ओपन हार्ट होके प्यार करोगे, अनकंडीशनल लव दोगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो आपको प्यार करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास अपने लिए वो सेल्फ लव तब होगा, आप कंप्लीट हो चुके होंगे, आप फुलफिल्ड होंगे, आपका हार्ट चक्र हील हो चुका होगा, आपने आपका जो प्रॉब्लम था वो सारे प्रॉब्लम्स आपने कर लिया है, पर्च कर लिया है, हील कर लिया है, बैलेंस हो चुके हो आपको सब पता है कि कैसे हील होना है, कैसे क्या करना है। तो तब क्या होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। आप प्यार तो दोगे, लेकिन आपको पता है कि अनकंडीशनल लव क्या है, वो सबसे पहले आप अपने लिए रखोगे। ओवरफ्लोइंग नहीं होगा, बैलेंस हो जाएगा, और जब दर्द बैलेंस हो जाएगा तब डर भी बैलेंस हो जाएगा। तब आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, किसी चीज़ का दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है दर्द और डर को बैलेंस करना कैसे बैलेंस करते हैं। और दर्द भी होगा, दूसरों को तकलीफ़ जब होगी आपको तकलीफ़ होगा, क्योंकि आप इंसान हैं, आपका हार्ट चक्र ओपन है। हार्ट चक्र ब्लॉक जब होता है तब हम इंसान को तकलीफ़ नहीं होते, ओपन है तकलीफ़ होती है, सबके लिए तकलीफ़ होगा, लेकिन वो एक बैलेंस्ड वे में होगा, तब जिससे आप अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालोगे, आप जिससे आपका हार्ट चक्र आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डर भी होगा, कि डर कैसा होगा कि भाई मैं कोई बुरा काम करूँगा तो कुछ भगवान गुस्सा करेंगे या कुछ बुरा होगा, तो ये चीज़ का डर भी होना ज़रूरी है, और ये चीज़ का डर भी होगा, और वो बैलेंस्ड वे पे होगा। तो यही आपको आज मुझे बोलना था गाइस। ऐसे ही आप हील हो सकते हो अपने आप को। प्लीज़ डोंट रन अवे फ्रॉम योर इमोशंस, प्लीज़ डील विथ योर हार्ट, डील विथ योर प्रॉब्लम्स दैट इज़ इनसाइड यू। जब तक आप अपने दिल से, आपके प्रॉब्लम से, आपके ट्रॉमा से, जो आपको हर्ट करता है उसे आप डील नहीं करोगे, पर्ज नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और आप याद रखिए, अगर आपको लगता है कोई इंसान आके आपको प्यार दे के आपको हील कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंसान को खुद ही भगवान ने ऐसे ही बनाया है कि इंसान खुद ही अपने आप को हील कर सकता है, और ये इसकी ज़िम्मेदारी आपकी खुद के ऊपर है। आपको प्यार देने की ज़िम्मेदारी आपकी खुद के ऊपर है। याद रखना, आप दुनिया में अकेले आए हो, जाओगे भी अकेले। तो सबसे पहले आपका अगर किसी के साथ इम्पॉर्टेंट रिश्ता है, वो आपके खुद के साथ। अगर आप खुद के साथ अच्छा रिश्ता निभा पाओगे तो ही दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता निभा पाओगे। अगर आप अपने खुद के दिल को केयर नहीं कर रहे हो, खुद के दिल को हील नहीं कर रहे हो, तो दूसरों को कैसे हील करोगे? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरों आके आपको हील करे, क्योंकि उनके लाइफ में भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी। तो please guys, you have to understand that when you will understand it, when you will be able to understand it completely, that कि कैसे बैलेंस आउट होना है, तब आप हील हो जाओगे, बैलेंस्ड हो चुके होंगे। ठीक है गाइज, तो यही आज के लिए मैसेज था। प्लीज़ गाइज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डील विद योर हार्ट चक्रा। I wish you all the best. And please work with Archangel Michael और Archangel Raphael के साथ काम कीजिए। Archangel Michael को बोलिए कि जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है आपकी ज़िंदगी से हटा दे, कार्मिक कॉर्ड से आपकी ज़िंदगी से हटा दे, आपको प्रोटेक्टिव शील्ड में रखे। और आर्कएंजल रफाइल को बुलाइए आपके पर्सनल, आपके हीलिंग के लिए, आपके सेल्यूलर लेवल हीलिंग के लिए, हर एक सेल को हील करे, आपके हार्ट चक्रा को हील करे, बैलेंस करे। ठीक है, तो दिस इज़ माय मैसेज टू यू। लव एंड लाइट टू यू गाइस। बाय।